जब राम जी रावण को मारकर वापस आ रहे थे पुष्पक से, तो साथ में हनुमान सब थे, अंगद वगैरह। पुष्पक उड़ रहा था, राम जी अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में गंधमादन पहाड़ पड़ा नीचे। तो हनुमान जी ने राम जी के पांव छुए, कहा ठाकुर एक काम हो सकता है क्या? कहा क्या? तुम कहो, न करें, कहो क्या काम? तुमने हमारे सारे काम किए, रामचंद्र के काज संवारे, सब पर तिनके काज सकल तुम साजा। तो मेरे तुमने सारे काम किए हैं, तो तुम्हारा एक काम नहीं कर सकते हैं? बोलो क्या चाहिए, कौन सा काम? कहा ठाकुर जी ये जो नीचे पहाड़ दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसका नाम है गंधमादन पहाड़। का तो कैसे मेरी माँ रहती है, अंजनी तपस्या कर रही है, साधना कर रही है, बहुत दिन से माँ के चरण नहीं छुए हैं, बहुत दिन से माँ का दर्शन नहीं किया है। अब रास्ते में पड़ रही है, आपको बहुत देर लगेगी, नहीं थोड़ा उतार लो जहाज यहीं पर, लैंड हो जाओ इसी पर, तो अपनी माँ से मिल लूँ मैं। राम जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारी माँ है तो हमारी भी तो माँ हुई, हमको मिलना है, हमको भी, चलो हम भी मिलते हैं। और पुष्पक लैंड कर दिया गया गंधमादन पर। ध्यान देके सुनेगा। अब तो हनुमान जी दौड़े पुष्पक से उतर के, अंजनी मैया के पास पहुंचे। मां प्रणाम, बेटा बहुत दिन के बाद आए हो, कहां से आना हो रहा है? हनुमान जी ने पूरी कहानी सुनाई और राम जी से भी मिलाया। राम ने प्रणाम किया, मां प्रणाम। और जब पूरी कहानी सुनाई कि जानकी जी का हरण रावण ने किया था, तो राम जी पुल बनाए, फिर सेना गई, फिर युद्ध हुआ, फिर फलाना हुआ, राम जी को पसीना बहाना पड़ा रावण को मारने के लिए। और जब पूरी कहानी सुनाई कि रावण को मार के हम लोग वापस जानकी जी को लेके जा रहे हैं, इतना सुनते ही अंजना मैया ने हनुमान जी को दो दुत्कारा, दो धिक्कारा। हनुमान तुझको लानत है, तुझको धिक्कार है, तूने मेरे दूध की लाज गंवा दिया, तेरे ऐसा बेटा पैदा करके तू मेरा मां बनना, कायर पुत्र। और जब कई बार उसको धुतकारा तो लक्ष्मण और राम दोनों अचंभित हो गए कि यार इतना बड़ा महावीर है, जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए वो कर डाला, और ये उसको धुतकार रही है। तो कायर है, तेरे ऐसा बेटा पैदा करके मैं तो इससे बढ़िया मैं बांझ रहती, भला होता। तूने मेरा दूध पिया है, तू चाहता तो रावण को पूरे खानदान के साथ मार डालता, अकेले जाकर के लंका को उखाड़ के पानी में बोर देता और जानकी जी को लाके राम के हवाले कर देता। एक छोटे से काम के लिए राम जी को इतना बड़ा श्रम करना पड़ा, तेरे होते तो अकेला ही काफी था रावण के लिए मारने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा मैया मैं अकेला काफी था और हूं और रहूंगा, मैंने तो कहा भी था चलने के पहले कि किसी को जरूरत नहीं, हमको आज्ञा दो। हनुमान जी चलने के पहले अनाउंस किए थे, याद है आपको अनाउंस? सहित सहाय रावण ही मारी, वानो ही यहां त्रिकूट उखारी, लंका उखाड़ के ले आऊं यहीं पर भी मैं, तू देख। मैं ये सब कर सकता था, लेकिन हमारे हाथ पांव बांध दिए गए। जामवंत ने डांट दिया बुढ़ऊ ने, ना नहीं करना है सब, इतना कर होता तुम जाए। सीता ही देख कहा सुध आई, तब निज भुजबल राजीव नैना, तब राम जी सारा काम आगे वाला करेंगे, तुमको नहीं करना है। तो मैं क्या करता फिर? कुछ नहीं, तूने मेरे दूध की लाज, दूध की लाज। और कई बार जब दूध दूध कहा तो लक्ष्मण जी को थोड़ा शंका हो गई कि इस बुढ़िया, ये बूढ़ी माई अपनी दूध के बारे में इतना बोल रही, मेरे दूध की लाज, मेरे दूध की लाज, तूने मेरे दूध पिया है और तूने मेरा दूध लजा दिया। और जब दूध पर शंका किया अंजना जी के, दूध के प्रभाव पर शंका किया, दूध के तेज पर शंका किया, तो अंजना मैया को लगा लक्ष्मण जी की शंका हम दूर ही कर दें इसी बहाने कि मेरे दूध की ताकत कितनी देख ले। अंजना मैया ने अपने दूध की एक धार, सामने एक पहाड़ था, उसी पहाड़ पे दूध की धार मारी, और जो अंजना जी के दूध की धार टकराई उस पहाड़ से, वो पहाड़ बीच से फट गया, चट्टान। दूध की धार लगते ही पहाड़ के दो खंड हो गए। तो ये मजाक नहीं है, वो पहाड़ आज भी मौजूद है। आज भी लाखों यात्री अंजना जी का जो आश्रम है ना, वहां पर जाके उस पहाड़ का दर्शन करते हैं। वो पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ दो जगह बटा हुआ, ऐसे फटा हुआ बीच से। अंजना जी के दूध की धार का प्रभाव था। अंजना भैया ने कहा देखा लखन भैया,
ये दूध मैंने इसको पिलाया है। जो पहाड़ को दरका सकता है, चिटका सकता है, वो दूध इसने पिया है। तब ये विक्रम बजरंगी।